हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। मन उद्विग्न है बहुत ज़्यादा जब से ये पता चला है कि ये संकट का समय सिर्फ हम लोग के लिए मतलब कुछ समय का नहीं है। कोई भी समय आता है और वो चला जाता है, निश्चित रूप से चला जाता है। हमारे जीवन में भी कभी संकट का समय आता है तो चला जाता है, लेकिन देश के लिए जो संकट आया है ये बहुत कुछ लेकर जाने वाला है, बहुत कुछ लेकर जाने वाला है। मन अजीब सा हो रहा है, इसलिए सबके सामने बोलने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हम तो करते ही हैं, हमने संकल्प किया है, हम तो अपना बलिदान देने को राष्ट्र के लिए तैयार हैं। क्या कभी आप लोग ने सोचा है कि जो फ्रंट लाइन में खड़े हैं, जो देश सेवा में लगे हुए हैं, वो भी किसी के घर की कुछ न कुछ, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पति है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी, कुछ तो उनका भी रिश्ता है, परंतु वो लोग कार्य कर रहे हैं ना, तन मन धन जिससे हो सके हमें इस संकट के समय कार्य करना है। उसके अतिरिक्त भी हम सब लोग क्या कहते हैं, हम घर में बैठे और हम संसार में सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है, सबके लिए प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप लोग हो सके तो शाम में 6:20 से 7 बजे के बीच में दीपक लगाकर जरूर प्रार्थना करें। जहाँ जैसे बैठे हैं, जिस स्थिति में है, दीपक नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, जिस स्थिति में है वहीं से बैठकर, परंतु राष्ट्र के लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए। क्योंकि ये क्षण हमारे सिर्फ हम अपने किसी के भी अपने निस्वार्थ का नहीं है। देश नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। देश के लिए बहुत बड़े संकट का समय है। जो भविष्य दृष्टा है वो देख पा रहे हैं कि ये समय और विकराल होने वाला है। किसी को डरा नहीं रहे हैं, परंतु प्लीज बस इस बात का ध्यान दीजिए कि प्रार्थनाओं के साथ यदि आप सुमरन करते हैं, यदि आप कुछ सिमरन करते हैं, यदि आप हवन करते हैं, यजन करते हैं, आप माला करते हैं, अपने उस पुण्य कर्म का आप 1 घंटे करते हैं तो आप उसका 5 मिनट जरूर राष्ट्र के लिए दीजिए, इन बीमारों के लिए दीजिए। हम सुरक्षित हैं, हमारे घर में सब लोग सुरक्षित हैं, इस भाव को कभी मत बना के रखिए। आपके पास मतलब इफरात बहुत पैसा, धन दौलत सब कुछ हो सकता है, परंतु यदि समाज नहीं होगा, राष्ट्र नहीं होगा तो आप उस पैसे का कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी के घर में 5-5, 6-6 गाड़ियां, परंतु आज वो खड़ी हैं सिर्फ। तो ऐसी स्थिति का हम लोग क्या करेंगे? दूसरी चीज, हम लोग पुण्य कर्म का यदि दान करते हैं, अपने किए हुए पुण्य का दान अवश्य कीजिए, चाहे वो छोटा मात्र अंश हो, मगर दान अवश्य कीजिए। क्योंकि जब हम पुण्य का दान नहीं करते, ऐसी स्थिति में राष्ट्र के लिए, यदि हम राष्ट्र हित के लिए और अपने राष्ट्र का कर्ज चुकाने के लिए, हमारे ऊपर उसका ऋण है, हम राष्ट्र का भोजन जो कर रहे हैं, सब खा पी रहे, और हम अपना जो गंदगी भी धरती माँ के ऊपर ही छोड़ते हैं, अपना पूरा वजन धरती माँ के ऊपर रखते हैं। इस बात को समझकर यदि हमने अपने पुण्य का छोटा सा अंश इस राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं किया तो ये हमारे सामने किस रूप में प्रस्तुत होगा बिल्कुल भी नहीं पता। ये आवश्यक नहीं है कि यही बीमारी हमें होगी या हमारे घर में किसी को होगी, हमें किस रूप में ये अदय दंड मिलेगा पता नहीं है। क्योंकि प्रकृति के साथ जब खिलवाड़, ये प्रकृति का दिया हुआ दंड है, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ दंड जो सबके लिए, क्योंकि प्रकृति अदय दंड देती है। यदि अग्नि है कहीं लग जाती है तो फिर वो बच्चे बूढ़े किसी में भेदभाव नहीं करती, उसका कार्य है जलाना तो वो जलाएगी। तो बस इस बात को ध्यान में रख के बस एक निवेदन है, बहुत सविनय निवेदन है, बोलना चाहिए कि सिर्फ प्रार्थनाओं से काम इस बार नहीं चलने वाला है। प्रार्थनाओं के साथ अपने पुण्य का कुछ अंश प्रतिदिन अवश्य दान करें। आपसे जो तन से सेवा हो सकती है, धन से सेवा हो सकती है, मन से भी जो कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पुण्य पूजा कर रहे हैं, वो करिए, लेकिन अपने पुण्य का अंश दीजिए। इस कठिन काल में यदि अपने ग्रंथों को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऋषि मुनि अपने पुण्य का कुछ अंश को उसको दान कर देते थे। क्या उनसे वो पुण्य कर्म उनके क्षीण हो जाते थे? यदि ऐसी परिस्थितियों में हम राष्ट्र हित के लिए अपने पुण्य कर्मों का दान नहीं करते हैं, हम अपने पुण्य का दान नहीं करते हैं, तो वह पुण्य क्षीण हो जाता है। थोड़े दिनों तक तो हमें उसका सुख मिल जाता है जो हमारे किए गत कर्म पिछले, जैसा हमारे कार्मिक अकाउंट का हमारा पिछला वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा तो चल जाएगा। लेकिन जब उसका ये पुण्य क्षीण होते जाएगा तो उसका जब फल मिलेगा तो फिर वो मतलब जैसे ना वापिस नहीं लौटाया जा सकेगा उसका कर्ज। इसलिए बड़ी विनती के साथ निवेदन है कि राष्ट्र के लिए अपने पुण्य का दान करें, अपने पुण्य का दान करें। राष्ट्र का
जय जरूर जरूर बोले, भारत माता की जय हो, जय तु भारतम। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। किसी को कभी कहीं कैसा भी कोई कष्ट ना हो, सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो। बस ऐसी प्रार्थनाएं हमेशा बना के रखें और अपने पुण्य कर्म का दान जरूर करें। अपने पुण्य कर्म का कुछ अंश, छोटा सा अंश दान अवश्य करें। बस यही कहना था। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप बोल सकते हैं कि पुण्य का, आज स्वार्थी बनने का समय नहीं है। कृपा करें अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के ऋण को चुकता कर दें। जैसे पितृऋण, देव ऋण, बहुत से ऋण होते हैं हम लोग के ऊपर, तो ये राष्ट्र का ऋण है, इसे समय है चुकाने का। पुण्य करें और पुण्य का दान भी करें। उसके अलावा जो सेवा बन पड़े अवश्य करें, परंतु यह अवश्य करें, पुण्य का दान अवश्य करें। यह अक्षुण हो जाएगा। वैसे भी वैशाख मास है, इसमें जो आप पुण्य करते हैं, शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें और उसका कुछ अंश माला जपें, 2 माला 3 माला जितना जपें, उसका कुछ अंश 1 घंटे 2 घंटे पूजा करके 5 मिनट अपना उस पुण्य का दान कर दें। जय तु भारत। बस यही कहना था आप सबसे। हरिओम, जय श्री राम।